यहाँ जो क्वेश्चन हमें मिला है वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का क्वेश्चन है। तो इन्होंने सिंपल ये पूछा है कि वाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, किस एक्स के लिए होगा, लेकिन उसके पहले इन्होंने फंक्शन में क्वेश्चन बना दिए। तो हमें यहाँ से सबसे पहले एफ एक्स को अचीव करना है। तो इस टाइप के फंक्शंस काफ़ी पॉपुलर हैं, काफ़ी स्टूडेंट इसको चूज करते हैं क्योंकि जो है ये जेईई मेन एडवांस में पहले भी आ चुके हैं। तो जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए इक्वेशन क्या कह रही है, एफ 5 टाइम्स ऑफ एफ एक्स प्लस 4 टाइम्स ऑफ एफ 1 अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, और ये एक्स की हर वैल्यू के लिए ट्रू है। तो जरा इसमें एक देखो ट्रिक के, अगर एक्स की जगह हम 1/x रख दें तो इक्वेशन कैसी दिखाई देगी। देखो उसके बाद आपको मजा आने वाला है, फिर कोई टेंशन नहीं है क्वेश्चन में, क्योंकि आपका जो एम है वो क्या निकालना है बेटा, एफ ऑफ एक्स। अब देखिए एक इक्वेशन और जनरेट होगी हमारे पास। अब क्या करना है कि सर यहाँ से किस तरह से एफ 1 अपॉन एक्स कैंसिल हो जाए तो एफ एक्स मिल जाएगा। एफ एक्स मिल जाएगा तो यहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे, तो डी बाई एक्स निकाल के इंक्रीजिंग कर देंगे, एफ डैश एक्स को क्या कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे, सिंपल। तो ठीक है, उसके लिए हमने क्या करना है, एफ 1 अपॉन एक्स को कैंसिल करना है। तो इन दोनों के कोफिशिएंट सेम बना लेते हैं। पहले वाली क्वेश्चन को बेटा 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और नीचे वाली क्वेश्चन को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट। माइनस माइनस ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। ये 20 एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स, ये भी 20 एफ 1 अपॉन एक्स, ये प्लस एक माइनस कैंसिल, ये हो गया 25 एफ ऑफ एक्स और ये हो गया माइनस का 16 एफ ऑफ एक्स। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। अब उधर आ जाओ, 5x स्क्वायर और 5 टू जा 10। अब इधर आ जाओ बेटा, माइनस क्यों साइन चेंज हो गया, 4 अपॉन एक्स स्क्वायर और ये माइनस का प्लस हो गया था तो प्लस का ये कितना बन जाएगा बेटा, 4 टू जा 8। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, एफ एक्स आपके पास आ गया। तो ये हो गया 9 एफ एक्स। ठीक है, गजब ही कर रखा है, देखना 9 एफ एक्स पूरा ही दे रखा है। तो आसान बनाते हैं वो क्वेश्चन ताकि बच्चा कैलकुलेशन भी कर ले। इसको मैंने इधर लिख लिया और ये हो गया बेटा -2, ये 9 एफ एक्स आ गया। 9 एफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर निकालना है, वो हमारा y हो जाएगा। तो y निकालने के लिए इसे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 5x की पावर 4 हो गया, ये -4 हो गया, ये -2x स्क्वायर हो गया, ये हमारा y आ गया। अब हमें इसे इंक्रीजिंग करना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो क्या होगा बेटा, dy बाई डी एक्स क्या बनेगा, ग्रेटर देन 0। तो इसका dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। क्या बन गया बच्चों, 20x क्यूब माइनस 4x। ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, 4x कॉमन ले लिया, क्या बच गया, ये 5x स्क्वायर माइनस 1। अब क्योंकि मुझे डिवाइड एक्स को 0 पुट करना है तो एक काम क्या करो, हमेशा मैंने कहा था x के कोफिशिएंट पॉजिटिव 1 बना लिया करो। तो एक 5 और कॉमन ले लो, बढ़िया रहेगा, फैक्टर्स आसानी से बनेंगे और समझ में भी आएंगे। ये 20x हो गया, ये a प्लस बी, a माइनस बी लगा रहा हूँ बेटा, फैक्टर कर रहा हूँ, ये 5 है और x -1 अपॉन √5। सिंपल, एफ डैश एक्स को 0 पुट कर देते हैं, नंबर लाइन पे लिख लेते हैं। एक तो 0 मिल गया, यहाँ से क्या मिल गया, -1 अपॉन √5 और वहाँ से मिल गया +1 अपॉन √5। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, फिर बताता हूँ कि जितने फैक्टर्स आ रहे हैं उनकी डिग्री ऑड है और एक्स का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव 1 है तो याद रखना ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव साइन ही आएंगे इसके बीच में। अब हमें क्या निकालना है, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग कब होता है, जब एफ डैश एक्स पॉजिटिव होता है। ये एफ डैश एक्स के साइन लिखे बेटा, पॉजिटिव कब है, एफ डैश एक्स इस रेंज में और इस रेंज में। ठीक है, तो क्या आ गया, -1 अपॉन √5 से 0 यहाँ दिखाई दे रहा है और 1 अपॉन √5 से इन्फिनिटी। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया बेटा। तो इजी क्वेश्चन है और वहाँ पे इसके अंदर 4 मार्क्स तो लिए ही जा सकते हैं, इसके अंदर नेगेटिव मार्क्स का कोई स्कोप नहीं है।